पनवेल, नवी मुंबई, रायगड परिसरातील बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या मी साक्षीदार या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। अपोलोने 78 बोन मॅरो अस्थिमज्जा ट्रान्सप्लांट्स पूर्ण केले। त्यामुळे गैर कर्करोग रक्तविकारांनी त्रस्त वयस्क आणि मुलांना नवसंजीवनी मिळाली। अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबईने प्रगत बोन मॅरो अस्थिमज्जा ट्रान्सप्लांट प्रक्रियामध्ये आपली उल्लेखनीय कामगिरी कायम राखत 78 ट्रान्सप्लांट करून महत्त्वपूर्ण यश संपादन केले। या रुग्णालयाने दीर्घकालीन सफलता दर 70% पेक्षा जास्त नोंदवला। दुसऱ्या देशांमधून आलेल्या रुग्णांबरोबरीने लहान मुले आणि वयस्कर अशा दोन्ही रुग्णांवर या ठिकाणी यशस्वी उपचार करण्यात आले आहेत। त्यांचे हे यश दर्जेदार जीवनरक्षक ट्रान्सप्लांट सेवा प्रदान करण्यात अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईचे नेतृत्व स्थान अधोरेखित करते। He supported us in all the way. We like to thank Apollo Hospital for giving lot of support and caring. Like to thank all the BMT unit, VTC Science team, and like to thank Karim ma'am for always there for us. Whenever have query, she is there for us for every decision. Thank you, sir. अभी बराबर रखा गया है अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो अभी तक कितने सक्सेसफुल 78 का बोर्ड लगा हुआ है कि 78 अभी तक सक्सेसफुल हो गए। आगे क्या तैयारियां हैं और किस तरह से जनता से अपील करेंगे? देखो, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे लोग लगते हैं और हमारा जैसे आउटकम हमने कहा 70-75% है। तो हमने हमारे कुछ पेशेंट्स हमने खोए भी हैं, लेकिन ज़्यादा करके बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं कि वो पूरा ठीक हो गए। आगे हमारा प्लान ये है, हमने अभी CAR-T सेल प्रोग्राम भी चालू किया है, जो एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें जो स्पेशल कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें जहां सब काम सब कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां भी एक CAR-T सेल प्रोग्राम मदद कर सकता है कुछ तरह की बीमारियों में। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं आउटकम्स पे, लॉन्ग टर्म सक्सेस पे। सर, जिस तरह से आपने इंश्योरेंस की बात की थी कि लोग मोबाइल ले सकते हैं लेकिन एक इंश्योरेंस नहीं लेते क्योंकि सब लोग 10 से 20 लाख खर्चा नहीं कर सकते, तो इंश्योरेंस लेने में कितना फायदा होगा जनता? एक्चुअली ये शायद एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैंने कहा कि हम घड़ी ले लेंगे, 1 लाख का मोबाइल या 70,000 का मोबाइल ले लेंगे। इंश्योरेंस कम से कम मेरे हिसाब से आज के ज़माने में 5-10 लाख रुपए का तो इंश्योरेंस होना ही चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी जहां आप सेव कर सकते हैं आप इंश्योरेंस में डालें, क्योंकि ये सब बीमारियों में गवर्नमेंट भी मदद करती है, क्राउड फंडिंग भी होता है, लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस हो तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। क्योंकि एंड ऑफ द डे अस्पताल का खर्चा है, दवाइयाँ हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, प्रोडक्ट्स है, मशीन्स है, उनका खर्चा तो होने वाला है। तो मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा, अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाइए, 6-6 महीने हो या आपके डॉक्टर जहां आप एक्सेस कर सकते हैं। अपोलो का बहुत अच्छा हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम है और अपने इंश्योरेंस, अपने फैमिली को इंश्योर्ड रखें। सर, अपोलो जो है साइलेंट नाम रोशन हो रहा है अपोलो का, जिसमें बाहर देश के भी लोग आके यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बता रहे कि उनको अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो यूज करनी चाहिए अपने देशवासियों को भी, और जहां से लोग आ सके। हमारे काफी सारे दूसरे बाहर से पेशेंट्स आते हैं, अफ्रीका से, मॉरिशस से, गल्फ से, नॉर्थ के भी काफी कंट्रीज है, वहां से भी आते पेशेंट्स। तो ये अभी तो अपना एयरपोर्ट भी आ गया नवी मुंबई में, तो ये डेफिनेटली एक्सपांड होगा जो प्रोग्राम है। और मुझे लगता है कि ये फायदा अपने लोकल लोगों को और भी लेना चाहिए, जहाँ ये सारी चीजें कम कॉस्ट पे भी कर सकते हैं। लोकल लोग जो है सर, नवी मुंबई और मुंबई पूरे महाराष्ट्र के लोगों से किस तरह का अपील करना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली करवाइए, क्योंकि
डॉक्टर विपिन भी अग्री करेंगे, डॉक्टर अभिजीत भी अग्री करेंगे कि बहुत सारी बीमारियां हमें रूटीन हेल्थ चेकअप पे पता चलती है। मैं तो बोलूंगा 50-60% लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनको ये बीमारी है। जो मैंने सिम्टम्स बताए, गांठें आना और हीमोग्लोबिन कम होना, कमजोरी महसूस होना, ब्लीडिंग, ये शायद 20-30-40% पेशेंट्स में होता होगा। एटलीस्ट 50% लोग मैं बोलूंगा रूटीन हेल्थ चेकअप पे पता चलता है, तो उस अपना हेल्थ चेकअप पे जरूर ध्यान दीजिए। स्टेज 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ सिस्टम है कि जिसमें मालूम पड़ जाए और पेशेंट की जान बच जाए? नहीं, तो जैसे खून के कैंसर्स में स्टेजिंग अलग प्रकार की होती है। जैसे एक सॉलिड ट्यूमर होता है, अभी आज का एरा ऑर्गन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जैसे अपोलो की खासियत ये है कि हर एक ऑर्गन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, हमारे जो डायरेक्टर है डॉक्टर डी क्रूज, या मेडिकल हेल्थ चेकअप पे जरूर ध्यान दीजिए। स्टेज 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ सिस्टम है कि जिसमें मालूम पड़ जाए और पेशेंट की जान बच जाए? नहीं, तो जैसे खून के कैंसर्स में स्टेजिंग अलग प्रकार की होती है। जैसे एक सॉलिड ट्यूमर होता है, अभी आज का एरा ऑर्गन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जैसे अपोलो की खासियत ये है कि हर एक ऑर्गन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, हमारे जो डायरेक्टर है डॉक्टर डी क्रूज, या मेडिकल ऑन्कोलॉजी जैसे सॉलिड ट्यूमर्स है, सार्कोमास हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, वैसे ही एक हीमेटो ऑन्कोलॉजी होता है, जिसमें हीमेटो ऑन्कोलॉजी मतलब रक्त के कैंसर्स और खून की बीमारियां, जैसे जो नॉन कैंसरस हो, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया हो, इम्यूनोडेफिशिएंसीज हो, ऐसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो। हमारा हीमोफीलिया का प्रोग्राम भी हमने चालू किया है, वो काफी चल रहा है। और क्लॉटिंग टेंडेंसी, जैसे कोविड में क्लॉटिंग हो गया, तो खून के कैंसर और खून की बीमारियां का स्पेक्ट्रम काफी सारा है, लेकिन बहुत स्पेशलाइज केयर है, जिसके लिए अस्पताल का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। और वो मुझे लगता है कि क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है, आसपास यूज करनी चाहिए। सर, आपको मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहिए कि छोटी बड़ी जो खबर अपोलो की होती है, हम लोग आते हैं और दिखाते क्या कहते हैं। जरूर, मैं तो बोलूंगा मेरे मीडिया के सारे दोस्तों को सारी खबर रखनी चाहिए, और वी आर वेरी थैंकफुल कि लोगों तक आवाज पहुंचाना मीडिया की मदद से ही होता है। और सच और कितना आउटकम्स है, क्या है, वो सब। थैंक यू सर। मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। अभी हमने जो सुना, बड़ा आज एक ओवरव्यू आपको हेल्थ चेक, ये प्रोग्राम जो एनुअल हेल्थ चेक, काफी सारे कंपनीज में काफी सारे लोग आजकल खुद से ही एक साल में हेल्थ चेक करते हैं या करवाना चाहिए, लेकिन बच्चों का हेल्थ चेक नहीं होता। बाय एंड लार्ज 2 साल के 5 साल के बच्चे का ब्लड निकालना नहीं चाहोगे। तो 2-3 चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि अगर सिर्फ हिमेटो ऑन्कोलॉजी के लिए, इन जनरल, अगर आपका बच्चे का हाइट या वेट ठीक से नहीं बढ़ रहा है, या फिर उसका वेट सडनली कम होने लगे, या फिर उसकी डेवलपमेंट स्लो हो रही है, या फिर वो बार बार बीमार पड़ रहा है, कमजोर है, उसके क्लास के बच्चों में अगर आप देखोगे 3 साल का बच्चा नर्सरी में सडनली फाइंड, अरे ये छोटा है या उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं है, इन सारे बच्चों का आपको डेफिनेटली वर्कअप करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि उसमें क्या निकले, वो अलग प्रॉब्लम है, पर ध्यान रखना जरूरी है। बस ये एक सिंपल चीज है कि अगर आपके बच्चे का वेट लॉस हो, कमजोर है, बार बार बीमार हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं है, अगर वो आपके कंपैरिजन के जो बच्चे हैं उनमें कहीं कमी लग रही है, तो उसका बराबर से हेल्थ चेकअप करो, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, और शायद उसमें कुछ ट्रीटेबल बीमारी निकल के आए। नंबर 2 कि जैसे अभी हमने देखा, देखो कई सारे बार ये मुश्किल घड़ी जब आती है, चाहे वो ब्लड कैंसर हो या कोई भी हो, डर सबको लगता है, चिंता सबको होती है, फाइनेंसिस भी एक बड़ा इशू होता है, पर अगर आप कोशिश करोगे तो इस दुनिया में हेल्प मिलती है। मेडिकल ट्रीटमेंट आज इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल है। आपने जैसे देखा एक केनिया का पेशेंट है, लेकिन ऐसे कई सारे पेशेंट्स जो बाहर के देशों से आते हैं। तो हमारा काम है सही जगह पहुंचो और फिर रास्ता मिल जाता है। अभी एक चीज बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है अवेयरनेस फैलाने के लिए। कई ब्लड की बीमारियां होती हैं, थैलेसीमिया जैसे सबने सुना होगा। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, अगर बच्चे को होता है मेजर वाला, तो उसको फिर लाइफ लॉन्ग या तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये एक ऑप्शन है। इस बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट महिला होती है या जब भी शादी होती है, दोनों का थैलेसीमिया का सिंपल टेस्ट करते हैं, जैसे कुंडली मिलाते हैं वैसे ही अगर थैलेसीमिया का टेस्ट करते हैं, अगर 2 माइनर की शादी होती है तो एक मेजर थैलेसीमिया पैदा हो सकता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे बहुत काम कर रही है अवेयरनेस फैलाने के लिए, लेकिन आप लोग भी इस चीज में काफी हेल्प कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं।
कि थैलेसेमिया हो गया, सिकल सेल डिजीज हो गया, ये सब जेनेटिक बीमारी होती है। तो अगर हम इस चीज के लिए अवेयर करेंगे, लोग बागों को सावधान करेंगे, तो डेफिनेटली इससे काफी समाज को मदद मिलेगी।